हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू सक्सेस पॉइंट राजस्थान। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे सीटी 2024 के लिए राजस्थान भूगोल के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी का आज की इस क्लास के अंदर हम धुआं धुआं करने वाले हैं। अगर आपने राजस्थान का भूगोल पढ़ रखा है तो तैयार हो जाइए चौके और छक्के लगाने के लिए, क्योंकि जीके का महासमुंदर आ रहा है आपके बीच। आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न। साथियों, आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की लंबाई में अंतर जो है कितना है। सबसे पहले यहाँ पे मैं बना रहा हूं राजस्थान का मैप। जैसे ये हो गया अपना राजस्थान, ठीक है। उत्तर से दक्षिण यानी कि ये उत्तर है और ये जो दिशा है वो अपनी दक्षिण है, ठीक है। ये जो दिशा है साथियों ये अपनी है पश्चिम और ये जो दिशा है वो अपनी कौन सी, पूर्व दिशा, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है उसके अंदर जो अंतर है वो कितना है, ठीक है। साथियों, उत्तर से दक्षिण की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है ये है साथियों 826 किलोमीटर, ठीक है। कितनी है, 826 किलोमीटर जो है वो उत्तर में श्री गंगानगर जिला। साथियों, उत्तर में कौन सा जिला है, श्री गंगानगर जिला है, ठीक है। उत्तर के अंदर जो गंगानगर जिला है और दक्षिण के अंदर साथियों कौन सा जिला है, सबसे लास्ट दक्षिण के अंदर अपना बांसवाड़ा जिला है, ठीक है। तो भाई उत्तर से दक्षिण यानी कि गंगानगर से लेकर के बांसवाड़ा की जो बीच की दूरी है वो कितनी है, तो वो तो है 826 किलोमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं पूर्व से लेकर पश्चिम यानी कि पश्चिम के अंदर जिला कौन सा है। पश्चिम के अंदर अपना है जैसलमेर, ठीक है। कौन सा है भाई, अपना जैसलमेर है, ठीक है, सबको पता है। और पूर्व के अंदर कौन सा है, सबसे पूर्व के अंदर साथियों है धौलपुर जिला, ठीक है। कौन सा है, धौलपुर है। तो साथियों पश्चिम से लेकर के पूर्व यानी कि पूर्व से लेकर के पश्चिम की जो बीच की दूरी है यह है 869 किलोमीटर, ठीक है। कितनी है, 869 किलोमीटर है। तो दोनों के बीच के अंतर पूछा है, ठीक है। साथियों उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के बीच का अंतर पूछा है तो कितना हो जाएगा, 869 में से जब आप 826 को माइनस करेंगे तो उत्तर आएगा 43 किलोमीटर, ठीक है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन जो है वो यहां से सही हो जाएगा। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के बीच की लंबाई जो है वो 43 किलोमीटर का दोनों के बीच का अंतर है, ठीक है। अगर आपसे उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछ लें तो 826 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। और भाई अगर आपसे पूर्व से पश्चिम की पूछ लें कि भाई पूर्व से पश्चिम की राजस्थान की जो लंबाई है वो कितनी है, तो 869 किलोमीटर हो जाएगी। अगर आप दोनों का अंतर पूछ लें कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के बीच का जो अंतर है वो कितना है, तो साथियों 43 किलोमीटर का हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न का आपका डी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार जो है वो कितना है। ये सीटी 10+2 2023 यानी कि पिछली सीटी के अंदर एक क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा गया था कि राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं साथियों यहाँ पे। जैसे ये हो गया राजस्थान, ठीक है, ये अपना हो गया राजस्थान इस प्रकार से। तो अक्षांशीय विस्तार यानी कि यहां से शुरू होगा बांसवाड़ा जिले से, ठीक है। तो बांसवाड़ा जिले से शुरू होगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से लेकर, ठीक है साथियों, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से लेकर के फिर यहां तक जो जाएगा श्री गंगानगर तक वो हो जाएगा 30 डिग्री 12 मिनट, ठीक है। 30 डिग्री 12 मिनट। तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से, 23 डिग्री यहाँ पे दक्षिण है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर, यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री जो है वो 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब यहाँ पे बात करते हैं कि 23 डिग्री जो है वो किस जिले से गुजरेगा, तो बांसवाड़ा से। अगर आपसे पूछ लें कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो किस जिले से गुजरता है, तो साथियों श्री गंगानगर जिले से गुजरेगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों कि इनमें से कौन सी जो है वो अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। भाई अरावली श्रृंखला की कौन सी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। सबसे पहले साथियों बात करते हैं कुंभलगढ़ की। तो कुंभलगढ़ जो है वो किस जिले के अंदर है साथियों, कुंभलगढ़ जो है ये राजसमंद जिले के अंदर, ठीक है। कुंभलगढ़ कहां पर है, राजसमंद जिले के अंदर, ठीक है। और इसकी ऊंचाई की बात करें साथियों तो ये 1224 मीटर, कितनी है, 1224 मीटर जो है वो इसकी क्या है, ऊंचाई है किसकी, कुंभलगढ़ की। कुंभलगढ़ किस जिले में, राजसमंद जिले के अंदर, ठीक है। ऊंचाई की बात करें कितनी है, 1224 मीटर है। फिर यहाँ पे बात करते हैं दिलवाड़ा की। तो दिलवाड़ा जो है वो राजस्थान के सिरोही जिले के अंदर है, ठीक है। किस जिले में भाई, सिरोही जिले में। और दिलवाड़ा की ऊंचाई की बात करें तो साथियों 1442 मीटर हो जाएगी भाई। कितनी हो जाएगी, 1442 मीटर हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे शेर की। तो शेर जो है वो राजस्थान के सिरोही जिले के अंदर है। ये भी कहां पर है, सिरोही के अंदर है। और इसकी साथियों ऊंचाई की बात करें तो ये हो जाएगी 1597 मीटर,
ठीक है, कितनी हो जाएगी 1597 मीटर हो जाएगी। फिर यहाँ पे बात करते हैं गुरु शिखर की, तो गुरु शिखर भी कहां पर है, सूर्य के अंदर है, और गुरु शिखर की ऊंचाई की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगी 1722 मीटर। ठीक है, 1722 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे पूछा है कि अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो हो जाएगी गुरु शिखर, यानी कि इस प्रश्न का आपका डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। गुरु शिखर जो है वो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, गुरु शिखर अरावली का कौन सा भाग है साथियों, तो ये दक्षिणी अरावली के अंदर है। ठीक है, कौन सी अरावली, दक्षिणी अरावली में। ठीक है, दक्षिणी अरावली के अंदर है, और ये पर्वत चोटी है किसकी, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि 56 का मैदान जो है वो कौन से जिलों के अंदर स्थित है। साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और पिछली बार ये सीटी 10+2 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, राजस्थान भूगोल से, कि भाई 56 का मैदान जो है वो कौन से जिलों के अंदर स्थित है। ठीक है, मैं एक बार फिर कहता हूं, अगर सीटी के साथियों बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, सीटी के लिए बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो, तो अभी इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहां पर आपको राजस्थान भूगोल की, कला संस्कृति और इतिहास की जो टॉप लेवल के प्रश्न है उनकी सभी क्लासें आपको जो है वो डे बाय डे यानी कि डेली जो है वो मिलने वाली हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अभी चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करके रखना। तो अगला प्रश्न है अपना चौथा प्रश्न, कि भाई 56 का मैदान जो है वो कौन से जिलों के अंदर स्थित है। ठीक है, 56 के मैदान की बात करें साथियों, तो ये जो है वो माही नदी के द्वारा सिंचित है। किस नदी के द्वारा, माही नदी द्वारा सिंचित है। ठीक है, माही नदी जो है उसके द्वारा सिंचित है, और ये जो है वो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों के अंदर है। ठीक है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों के अंदर विस्तृत है। तो इस प्रश्न का आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ठीक है, 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिलों के अंदर है, ये आपको जो है वो भूलना नहीं है। पिछली बार सिटी के अंदर पूछा गया था, हो सकता है इस बार भी ये क्वेश्चन जो है वो वापस रिपीट होकर पूछ लिया जाए। तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा 56 का मैदान कौन सी नदी, माही नदी के द्वारा सिंचित है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि राजस्थान की कौन सी नदी जो है वो अर्जुन की गंगा कहलाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जिसको अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है। बाणगंगा, माही, लूणी या फिर चंबल, तो ये हो जाएगी साथियों बाणगंगा नदी। ठीक है, बाणगंगा नदी जो है वो बैराट की पहाड़ियां जयपुर से बैराट की पहाड़ियों से ये निकलती है। ठीक है, और बैराट की जो पहाड़ियां हैं ये वर्तमान में किस जिले के अंदर है, तो ये है कोटपुतली बेरोड के अंदर। ठीक है, कोटपुतली बेरोड के अंदर है साथियों। ठीक है, कोटपुतली बेरोड जिले के अंदर ये वर्तमान के अंदर कौन सी, अपनी बैराट की पहाड़ियां। तो इन बैराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, बाणगंगा नदी का उद्गम जो है वो बैराट की पहाड़ियां से निकलती है, और बैराट की पहाड़ियां वर्तमान में जो है वो कोटपुतली बेरोड जिले के अंदर है। ठीक है, तो इसे अर्जुन की गंगा कहते हैं। ठीक है, किसको, बाणगंगा नदी को, और इसको साथियों जो है वो रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है। एक आपसे और पूछ लें कि भाई कौन सी नदी, राजस्थान की कौन सी नदी जो है वो उसको रुंडित नदी के नाम से जानी जाती है, तो ये साथियों बाणगंगा नदी जो है वो रुंडित नदी, और इसको ही कहते हैं अर्जुन की गंगा, और बैराट की पहाड़ियां कोटपुतली बेरोड से ये निकलती हैं। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है, और पिछली सीटी के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चंबल नदी निम्नलिखित में से किन राज्य समूह से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है साथियों, चंबल नदी की बात करते हैं यहाँ पे कि चंबल नदी जो है वो कौन से राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। तो चंबल नदी सबसे पहले जो है वो मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो जनापाव की पहाड़ियां हैं, ठीक है साथियों, मध्य प्रदेश के अंदर सबसे पहले जो जनापाव की पहाड़ियां हैं वहां से ये नदी निकलती है। ठीक है, तो पहला तो अपना राज्य हो जाएगा कौन सा, मध्य प्रदेश, लेकिन मध्य प्रदेश जो है वो सब जगह पर है। मध्य प्रदेश के बाद साथियों ये आती है राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो राजस्थान भी अपना सभी ऑप्शन के अंदर राजस्थान दिया हुआ है। ठीक है, तो राजस्थान के बाद जो ये नदी है ये जाती है आगे यमुना के अंदर मिलती है, और यमुना नदी जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर प्रवाहित होती है। तो इस प्रश्न का आपका कौन सा डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि ये मध्य प्रदेश से निकलती है जनाबाग की पहाड़ियों से, फिर ये आती है राजस्थान के अंदर। ठीक है, फिर ये जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इस प्रश्न का मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर चंबल नदी पर एक बांध बना हुआ है। ठीक है, जिसका नाम है गांधी सागर बांध, और जिसकी जो ऊंचाई है वो है कितनी, अपनी 62 मीटर। ठीक है, 62 मीटर ऊंचाई है, क्योंकि ये पिछली बार सिटी के अंदर पूछा गया था क्वेश्चन है कि भाई गांधी सागर बांध जो है उसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो 62 मीटर जो है उसकी ऊंचाई है। तो गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, फिर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर 3 बांध है चंबल पर। ठीक है, एक तो तुलिया जलप्रपात है। ठीक है, 3 बांध जो है वो बने हुए हैं, कोटा बांध, एक है जवाहर सागर बांध, और एक है राणा प्रताप सागर बांध। तो 3 बांध राजस्थान के अंदर है, एक बांध मध्य प्रदेश के अंदर है। चंबल पर कुल 4 बांध है। ठीक है, चंबल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जो राज्य है उनकी जो है वो नदी है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के।
आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि नक्की झील अवस्थित है राजस्थान की सबसे ऊंची झील। ठीक है, राजस्थान के साथियों सबसे ऊंची झील कौन सी है? नक्की झील है। और ये कहां पर स्थित है? तो ये साथियों माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। ठीक है, इस प्रश्न का ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। नक्की झील माउंट आबू राजस्थान सिरोही जिले के अंदर। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि नागौर जिले में कौन सी झील जो है वो स्थित नहीं है। यहाँ पे नहीं बताना है कि राजस्थान के जो नागौर जिले के अंदर कौन सी झील जो है वो स्थित नहीं है। सीटी 10+2 2023 पिछली बार ये क्वेश्चन जो है वो सीटी के अंदर पूछा गया था। ठीक है, हो सकता है वापस रिपीट भी हो जाए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो साथियों रिपीट होंगे, पिछली बार भी हुए थे और इस बार भी होंगे। डीडवाना जो झील है ये साथियों वर्तमान के डीडवाना नागौर में नहीं है, तो जो अलग जिला बना है अपना डीडवाना कुचामन। कौन सा? डीडवाना कुचामन के अंदर है। ठीक है, ये तो अपनी होगी डीडवाना कुचामन के अंदर। फिर यहाँ पे बात करें डेगाना की, तो डेगाना जो है ये है नागौर के अंदर। डेगाना कहां पर है? नागौर के अंदर है। और फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं कौन सी? कुचामन की, तो ये वर्तमान के अंदर डीडवाना कुचामन जिले में, नागौर में नहीं है। ये भी कहां पर है? डीडवाना कुचामन जिले के अंदर। ठीक है, फिर यहाँ पे बात करें रेवासा की, तो रेवासा जो है वो कहां पर है? सीकर के अंदर है। ठीक है, तो इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ये पहले के हिसाब से है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन रेवासा जो है वो सीकर के अंदर है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। अगला प्रश्न साथियों कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील जो है वो कौन सी है? ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की कृत्रिम झील है वो कौन सी है? तो वो साथियों है जयसमंद झील। ठीक है, इस प्रश्न का आपका ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। जयसमंद झील जो है वो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। ठीक है, जयसमंद की बात करें साथियों तो ये जो है वो वर्तमान के अंदर सलूम्बर जिले में। ठीक है, किस जिले के अंदर है? सलूम्बर जिले के अंदर है। किस नदी के ऊपर है? तो यह है गोमती नदी के ऊपर। कौन सी नदी? गोमती नदी का जो पानी है वो साथियों जयसमंद झील के अंदर आता है। तो ये सलूम्बर जिले के अंदर है, गोमती नदी के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर जो है वो जयसमंद झील के ऊपर 7 टापू बने हुए हैं। ठीक है, 7 टापू। सबसे बड़ा जो टापू है वो है बाबा का बांगड़ा और सबसे छोटा जो है वो प्यारी टापू है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से साथियों और पिछली बार सीटी के अंदर पूछा गया था। ठीक है, वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा देना कि श्यामपुरा और भाट नहरें। ठीक है, श्यामपुरा और भाट नहरें जो है पिछली बार ये पूछा गया था कि श्यामपुरे और जो भाट नहरें हैं ये राजस्थान की किस झील से निकलेगी? तो ये जयसमंद झील से निकलेगी। ठीक है, श्यामपुरा और भाट नहरें जो हैं वो राजस्थान की किस झील से निकली गई है? साथियों ये जो है वो जयसमंद झील से निकली गई है। इस प्रश्न का आपका ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही था और पिछली बार सीटी के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे नहीं बताना है। पांचनाबाद करौली के अंदर बिल्कुल सही है, पांचनाबाद करौली के अंदर है। मेजाबाद भीलवाड़ा साथियों मेजाबाद भीलवाड़ा में है और कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी पर है। ठीक है, कोठारी नदी के ऊपर है। फिर यहाँ पे बात करें जवाई बांध जालोर, साथियों जवाई बांध जालोर में नहीं है, कहां पर है? जवाई बांध है पाली के अंदर। ठीक है, कौन सी नदी? अपनी जवाई नदी के ऊपर है। ठीक है, जवाई बांध जो है वो जवाई नदी के ऊपर पाली में है और इसको जो है वो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। जवाई बांध पाली को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। ठीक है, मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से इसको जाना जाता है। किसको? जवाई बांध पाली को जवाई नदी के ऊपर है और चाकन बांध जो है वो बूंदी के अंदर। इस प्रश्न का आपका सी ऑप्शन जो है वो ये सही हो जाएगा क्योंकि जवाई बांध जो है वो जालोर के अंदर नहीं है साथियों। कहां पर है? जवाई बांध जो है वो पाली के अंदर स्थित है जिसको मारवाड़ का अमृत सरोवर जो है वो कहते हैं और जवाई नदी के ऊपर बना हुआ है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या जो है वो कितनी है? सीटी ग्रेजुएशन 2023 के अंदर ये क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि इंदिरा गांधी के अंदर लिफ्ट जो इंदिरा गांधी नहर है उसके अंदर लिफ्ट नहरों की संख्या जो है वो कितनी है? 5 है, 7 है, 3 है या फिर 8 है? तो साथियों इंदिरा गांधी जो नहर है उसके अंदर जो लिफ्ट नहरों की संख्या है वो 7 है। ठीक है, कितनी है? 7 है, लेकिन यहाँ पर 7 जो है वो ऑप्शन के अंदर नहीं है। ठीक है, 7 जो है वो ऑप्शन के अंदर नहीं है। ए बी सी डी और ई ऑप्शन में यहाँ पे बना देता हूँ 7। तो इस प्रश्न का ई ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर जो है उसमें लिफ्ट नहरों की संख्या जो है वो कितनी है? 7 है। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना जिला जो है वो सम्मिलित नहीं है? सीटी ग्रेजुएशन 2023 के अंदर ये क्वेश्चन है वो पूछा गया था। राजस्थान भूगोल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों वो मैं आपको करवा रहा हूं। सबसे पहले परवन लिफ्ट परियोजना जयपुर, साथियों परवन लिफ्ट परियोजना जो है वो जयपुर के अंदर नहीं है, ये है 12 के अंदर। ठीक है, 12 श्रवण भादो कोटा सही है। सोम कमला अंबा परियोजना ये डूंगरपुर के अंदर है। ठीक है, और सोम कागदर जो है वो उदयपुर के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे
परवन लिफ्ट परियोजना जयपुर के अंदर नहीं है साथियों, कहां पर है? 12 के अंदर है। इस प्रश्न का आपका ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। परवन लिफ्ट परियोजना 12 में है। श्रवण बांधों की बात करें तो साथियों कोटा के अंदर है। सोम कमला आंबा जो है वो डूंगरपुर के अंदर है। और सोम कागदर की बात करते हैं यहाँ पे तो साथियों कहां पर है? उदयपुर जिले के अंदर है। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है साथियों कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किन जिलों के अंदर AW प्रकार की जलवायु जो है वो पाई जाती है? भाई कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार AW, कोपेन ने 4 भागों में राजस्थान को बांटा है। ठीक है, सबसे पहला जो भाग है वो है BWHW, फिर उसने बांटा था BSHW, तीसरा जो है वो है CWG और चौथा कौन सा? AW। तो AW के अंदर कौन सी आएगी भाई? AW के अंदर जो भी मरुस्थल के जिले हैं साथियों, जो भी मरुस्थल वाले जिले हैं उनके अंदर साथियों कौन सी? AW। जहां पर भी 2 W आएगा वहां पे क्या आएगा? मरुस्थल आएगा। कौन से जिले? जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, अनूपगढ़, हनुमानगढ़। ठीक है, ये जितने भी जिले हैं इनके अंदर कौन सी? मरुस्थल वाले जिले BWHW प्रकार की जलवायु जो है वो पाई जाती है। BHHW की बात करें तो मध्य राजस्थान, ठीक है, मध्य राजस्थान के जितने भी जिले हैं जैसे नागौर, जोधपुर, सीकर, अपना झुंझुनू, ठीक है, और इधर चले तो बाड़मेर, ठीक है, जालोर, सांचौर, पाली, इनके अंदर जो है वो BHHW प्रकार की जलवायु है वो पाई जाती है इनके मध्य राजस्थान के अंदर। CWG पूरा पूर्वी राजस्थान, पूरा साथियों पूर्वी राजस्थान जैसे अलवर, जयपुर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, डीग और कौन सा आ जाएगा? सवाईमाधोपुर, ठीक है, टोंक, इनके अंदर जो है वो CWG यानी कि अरावली के जो भी पूर्व साइड के जिले हैं, लेकिन राजस्थान के जो भी पूर्वी जिले हैं इनके अंदर CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और AW की बात करें तो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी जिले, दक्षिणी कौन से? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, ठीक है, इनके अंदर और सिरोही, इनके अंदर AW है। और दक्षिणी पूर्वी की बात करें तो कोटा और झालावाड़, ठीक है, कोटा और झालावाड़, इनके अंदर जो है वो AW प्रकार की जलवायु जो है वो पाई जाती है। तो इस प्रश्न का AW पूछा है तो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी, ठीक है, भरतपुर, अलवर, इनके अंदर CWG है क्योंकि ये पूर्व के जिले। बांसवाड़ा और झालावाड़, साथियों बांसवाड़ा और झालावाड़ के अंदर AW है, ठीक है। सीकर और नागौर की बात करें तो ये तो है मध्य के अंदर, तो मध्य के अंदर BHHW, ठीक है, और हनुमानगढ़ और बीकानेर ये कौन से जिले हैं? ये जिले हैं मरुस्थली, तो इनके अंदर BWHW, ठीक है, BWHW, ठीक है। तो इस प्रश्न का आपका कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन से यहाँ पे सही हो जाएगा, बांसवाड़ा और झालावाड़। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि राजस्थान में मावट जो है वो किसका स्थानीय नाम है? तो साथियों शीतकालीन जो वर्षा होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? मावट के नाम से जाना जाता है, जो कि पश्चिमी विक्षोभ से होती है और भूमध्य सागरीय जो पवनें होती है उनसे होती है, ठीक है। तो ये शीतकालीन वर्षा है मावट। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों कि हाड़ौती के पठार में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो हाड़ौती के पठार की बात करें साथियों तो इसके अंदर ये है राजस्थान के दक्षिणी भाग के अंदर, ठीक है, दक्षिणी भाग में। और यहाँ पर कौन सी मृदा? काली मृदा जो है वो पाई जाती है। तो इस प्रश्न का आपका बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, काली मृदा, ठीक है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है और CT 10+2 के अंदर पिछली बार क्वेश्चन पूछा था कि रेंगती हुई मृत्यु है वो क्या है, ठीक है। रेंगती हुई मृत्यु क्या है? तो ये साथियों मृदा की उर्वरता का ह्रास होना, ठीक है। मृदा जो है वो एक स्थान से उठ करके वायु के सारे दूसरी जगह पर चली जाती है तो उसको रेंगती हुई मृदा कहते हैं, यानी कि मृदा उर्वरता का ह्रास होना, ठीक है। उपजाऊपन जो है मृदा का वो कम होना, ये रेंगती हुई मृत्यु जो है वो कहलाती है, ठीक है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का भाई अपना अगला प्रश्न है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान के अंदर किस वर्ष लागू किया गया? साथियों भारतीय जो वन्यजीव संरक्षण जो अधिनियम है ये 1972 के अंदर बना था, ठीक है भाई। 1972 के अंदर बन तो गया लेकिन राजस्थान के अंदर 1 वर्ष बाद में ये लागू होता है। 1972 में बनता है और राजस्थान के अंदर 1 वर्ष बाद में लागू होता है, यानी कि राजस्थान के अंदर लागू होगा 1973 के अंदर। इस प्रश्न का आपका सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, 1973, ठीक है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें साथियों यहाँ पे तो ये मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है। तो इस प्रश्न का आपका डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, 5 जून। 21 जून की बात करें तो विश्व योग दिवस मनाया जाता है, विश्व योग दिवस, ठीक है। विश्व योग दिवस जो है ये साथियों 21 जून को मनाया जाता है। 22 मार्च की बात करें तो 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 22 मार्च को जल दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है। तो यहाँ पे 16 सितंबर की बात करें तो ओजोन परत दिवस जो है वो मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस, ठीक है। तो यहाँ पे 5 जून हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के।
आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस शहर में 1952 के अंदर, साथियों राजस्थान के किस शहर में 1952 में मरुवनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना की गई। CT 10+2 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान के किस शहर में 1952 के अंदर मरुवनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना की गई थी। तो ये साथियों की गई थी जोधपुर जिले के अंदर। ठीक है, इस प्रश्न का बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। जोधपुर जिले के अंदर मरुवनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना 1952 के अंदर जो है वो की गई। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि तालसापर अभयारण्य जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। साथियों तालसापर की बात करें तो ये राजस्थान के चूरू जिले के अंदर है। ठीक है, चूरू जिले के अंदर है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये है काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तालसापर अभयारण्य चूरू जिले के अंदर है और ये काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि मानसी, वाकल और सोब नदियां जो हैं वो किस वन्य जीव अभयारण्य से गुजरती हैं। ठीक है, मानसी, वाकल और सोब नदियां जो हैं वो राजस्थान के किस वन्य जीव अभयारण्य से गुजरती है, तो ये भाई गुजरेगी फुलवारी की नाल से। ठीक है, किससे गुजरेगी, फुलवारी की नाल जो अभयारण्य है वहां से मानसी, वाकल और सोब नदियां जो हैं वो गुजरती है और ये कहां पर है साथियों, तो ये है उदयपुर जिले के अंदर। ठीक है, उदयपुर जिले के अंदर है। तो इस प्रश्न का आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा भाई, फुलवारी की नाल। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये CT 10+2 के पिछली बार पूछा था कि राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे आते हैं साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन जो है वो आकर्षण का मुख्य केंद्र बिंदु है, तो ये हो जाएगा केवलादेव नेशनल पार्क। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान के कहां पर स्थापित की गई। तो ये CT ग्रेजुएशन के अंदर पिछली बार पूछा था कि भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी जो है वो राजस्थान के किस जिले के अंदर या किस स्थान पर स्थापित की गई। तो ये की गई थी लूणकरणसर, और लूणकरणसर आता है बीकानेर के अंदर। कहां पर आता है, बीकानेर के अंदर आता है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी लूणकरणसर बीकानेर के अंदर स्थापित की गई। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न जो कि आपके लिए हैं। ठीक है, सरिस्का बाघ परियोजना राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है। भरतपुर के अंदर है, कोटा में, सवाईमाधोपुर में या फिर अलवर में। इस प्रश्न का उत्तर आप जो है वो कमेंट करके बताना। मिलते हैं एक नई क्लास में ऐसे ही तड़कती भड़कती और धुआंधार प्रश्नों को लेकर के।